ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू स्टर्नेक्स। आज हम बात करेंगे कि सूर्य राहु और चंद्र राहु जब मिलते हैं तो क्यों इसे ग्रहण योग और साथ ही साथ इसे धूर्त योग कहते हैं। अब यहाँ धूर्त होने से ये अर्थ नहीं है कि वो इंसान धूर्त ही हो जाएगा, क्योंकि सूर्य राहु बहुत लोगों के चार्ट में होगा, पर उनको हम धूर्त योग या धूर्त नहीं बोल सकते हैं। ये एक योग है कि ये जातक धूर्तपना करेगा, पर कब करेगा वो हम जानेंगे इस वीडियो में। जैसा कि राहु के साथ सूर्य बैठा हो और केतु के साथ चंद्र बैठा हो तो वो ग्रहण योग में चला जाता है। वैसे ही जब राहु सूर्य के साथ हो या चंद्र राहु साथ हो तो इसे धूर्त योग लिया जाता है। जब सूर्य और राहु या चंद्र राहु एक साथ हो या ट्राइन में हो, ट्राइन में यानी कि 159, ये बहुत ज़्यादा असर करता है, एक युति बना लेते हैं ये ग्रह। तो जब उस साइन में हो और साथ में जब बैठा हो तो ये ज़्यादा होता है, ट्राइन से ज़्यादा साथ में ही लेकर चले वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो जब ये जातक जिसका भी सूर्य राहु या चंद्र राहु है तो सूर्य राहु अपने आप में ग्रहण योग होता है, और चंद्र के साथ केतु हो तो वो ग्रहण योग दर्शाता है, पर सूर्य राहु चंद्र राहु धूर्त योग को दर्शाता है। यानी ये जातक सच में धूर्त नहीं होता है, यानी ये जातक का जो स्वभाव होगा, क्योंकि सन सोल है, आत्मा है, और मून मन है, माइंड है, तब ये जातक का जो सोल है, माइंड है, मन है, वो अपने लिए खुद यानी पहले सोचता है। जैसे कि राहु एक धूर्त है, सूर्य यानी सोल और चंद्र यानी हमारा मन या माइंड। तो मन पे धूर्त का या धूर्तपना का कंट्रोल होना, सूर्य यानी सोल यानी हमारे सोल में वो धूर्तपना आ जाना, इसको ही धूर्त योग बोला है। यानी किताबों में इसको इसीलिए धूर्त योग बोला गया है, ये नहीं कि जातक ही धूर्त होगा। इसको जानने के लिए हम फ्लैशबैक में चलते हैं कि समुद्र मंथन में जब श्री हरि नारायण देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे और राक्षसों को मदिरा पिला रहे थे, तो उसी समय जो राहु था, पहले वो राहु ही था क्योंकि उसका सर नहीं कटा था। जब श्री हरि नारायण ने उसका सर काटा तब जाके वो राहु केतु बने, यानी धड़ अलग हुआ तो केतु बना और सर जो है वो राहु है। तो ये जो राहु था इतना फोकस है, राहु बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तो इसने देख लिया कि नारायण मोहिनी रूप धर के देवताओं को अमृत और हमें मदिरा पिला रहे हैं, तो वो बिना किसी अपने राक्षसगण मित्रों को बताए वो चला गया देवताओं का रूप धारण करके और थोड़ा सा पान भी कर लिया। तब श्री हरि नारायण ने उसका सर अलग किया तो वो राहु केतु बन गए, क्योंकि उसने अमृत का पान कर लिया था। तो यहाँ पे जो राहु और केतु बना, तो उसी में से राहु जो था, जो पहले उठ के गया था, जो केतु नहीं बना था अभी तक, जिसका धड़ अलग नहीं हुआ था सर से, वो बहुत ज़्यादा फोकस और उसने देख लिया था, और अपने दोस्तों को ना बताने के लिए उसने एक तरह से धूर्तपना भी की और देवताओं के साथ भी छल किया कि देवताओं का ही रूप धारण करके बैठ गया। पर वहाँ पे सूर्य और चंद्र ने ही उसको पकड़ लिया कि ये देवता नहीं राक्षस है, इसीलिए राहु केतु मिलके सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। और जब भी ये सूर्य राहु और चंद्र राहु साथ हो जाता है सूर्य और चंद्र के साथ, तो ये उस जातक में धूर्तपना ला देता है, क्योंकि राहु का काम ही है धूर्तपन करना, जैसे कि मैंने अभी स्टोरी बताया समुद्र मंथन वाला। तो इसलिए ये जो जातक होगा ये अपने लिए, खुद के लिए, मतलब ये कलयुग है और कलयुग में आजकल ऐसा ही चल रहा है, खुद के लिए ही काम करना। मतलब जब तक आप किसी कार्य को पूरा नहीं कर लेते हैं, राहु ने क्या किया था, जब वो
अमृत पीने गया तो वो चुपचाप फोकस था अपने वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था कि कब आएगा अमृत और कब श्री हरि नारायण उसको पिलाएंगे, मतलब अपने नंबर का वो वेट कर रहा था। तो राहु सूर्य के साथ हो या चंद्र के साथ राहु हो तो ये लोग अपने समय का वेट करते रहते हैं, और जब काम में बन जाता है तब ये देवताओं से जैसे राक्षस बन गया, उसका सर कटा, असली रूप में आया तो ये असली रूप में आ जाते हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस भी हैं, ऊंचाई पे जाने के लिए ये लोग शांत भी रह सकते हैं और बहुत इंतज़ार भी कर सकते हैं, अपने नंबर आने का वेट भी करते हैं। तो कहीं न कहीं कलयुग में तो ठीक है, पर सतयुग में होना, तो श्री हरि नारायण ने जैसे चक्र से गला काटा, तो उसी प्रकार धूर्तपना करना सतयुग में खराब था, पर कलयुग में अपने आप के लिए कुछ कार्य करना या अपने को आगे ले जाना, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ये राहु का युग है, कलयुग है। तो सूर्य राहु और चंद्र राहु जो हैं, ये लोग धूर्त नहीं कहे जाएंगे, यानी कि जैसे लोमड़ी या सियार जिनको धूर्त में लिया जाता है कि छिप के हमला करते हैं। और बिहार में कहावत भी है कि सियारा वही है, बस रंग बदले है। जैसे कि राहु ने अपना रंग बदल के देवताओं का रूप धारण किया, राक्षस से देवताओं का रूप लेके अमृत का पान किया, उसी प्रकार ये राहु धूर्त है और सूर्य हमारा सोल है और चंद्र हमारा मन है। तो इस सोल और इस मन पे वो कब्जा कर लेता है, अपना धूर्तपन ला देता है, जिससे जातक अपने ही गुरु या अपने ही किसी हेल्पफुल यानी सपोर्ट करने वाले को लास्ट में धोखा दे देता है। तो शायद इसीलिए बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो सूर्य राहु चंद्र राहु देख के उनका चार्ट भी नहीं देखते हैं, बोलते हैं ये धूर्त योग है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो धूर्त है, वो अपने कार्य के लिए सामने वाले को पीछे कर सकता है, यानी कि एक तरह से वो अपने को जिताने के लिए, हाँ, वो किसी को पीछे छोड़ सकता है, पर हर समय वो उसको हम धूर्त नहीं कह सकते हैं कि वो धूर्त ही है। तो जिसका भी सूर्य राहु और चंद्र राहु का योग है, वो ये चेक करें क्या उसके साथ ऐसा होता है क्या, क्या वो किसी चीज़ को पाने के लिए तब तक शांत रहता है जब तक उसे मिल नहीं जाता, और बाद में वो उसको छोड़ देता है, बोलता है इसको क्या नॉलेज जो मेरे को नॉलेज है, या फिर इसको कुछ पता नहीं, इससे ज़्यादा मैं जानता हूँ। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी क्षेत्र हो, क्योंकि सूर्य राहु अपने आप में टेक्निकल है। तो जितने भी टेक्निकल लाइन में हैं जुड़े, वो धीरे धीरे सीख के बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि सूर्य राहु ये अपने आप में टेक्निकल भी बनाता है, या फिर जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में ये आगे ले जाता है। तो हम उस जातक को धूर्त नहीं करेंगे, उस जातक के कार्य में वो आगे निकल जाना, अपने आप को क्लेवरनेस बहुत ज़्यादा कर लेना और अपने आप को ही आगे बढ़ाने की सोचना और अपने बारे में ही पहले सोचना, ये धूर्त योग बोला गया है, ना कि उसको ही हम लोग धूर्त कहेंगे। तो किसी का चार्ट देख के ये ना बोलें कि वो धूर्त है, उसका स्वभाव ऐसा है कि वो अपने आप को पहले रखेगा, बाद में किसी और को वो चाहेगा कि आगे बढ़े, या नहीं भी चाहेगा। ये भी हो सकता है कि वो ना भी चाहे, खुद को ही चाहे कि मैं ही हमेशा हाइट पे रहूं और हमेशा पिक पे रहूं। तो ये सूर्य राहु वाले या चंद्र राहु वाले हमेशा अपने आप को ही सोचते हैं कि मैं पिक पे रहूं, और इसी कारण इसको लोग बोल देते हैं कि ये अपने आप में सोचता है और ये थोड़ा धूर्त है। मतलब कहीं कहीं ना कहीं एक जगह इंसान जाके ऐसा कर देता है किसी के साथ, उसको लगता है कि धूर्तपना कर रहा था, हमको उल्लू बना रहा था, तो इस कारण भी लोग उसे धूर्त बोलने लगते हैं। पर ऐसा डायरेक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि सूर्य राहु चंद्र राहु जिसके चार्ट में वो धूर्त ही है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि वो अपने आप को पिक पे रखेगा और उसके लिए वो सबको पछाड़ सकता है, और उसके लिए वो मेहनत भी करता है, फोकस है और बहुत ज़्यादा पैशंस रखता है कि जब मेरा समय आएगा, नंबर आएगा, तभी मैं वो अपना कार्य को आगे
बढ़ा के ले के चला जाऊंगा, यानी मार्केट से आगे ये अपने कार्य को लेके चले जाते हैं। और सूर्य और राहु और चंद्र राहु वाले थोड़े ऐसे ही स्वभाव के होते हैं, खुद को प्रायोरिटी देते हैं, खुद को पहले रखते हैं और खुद को ही आगे ले जाना चाहते हैं, जो कलयुग के अनुसार अच्छा है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइएगा तो वहाँ जो टप होता है उसी का वैल्यू होता है, इसीलिए शायद सूर्य राहु और चंद्र राहु टप पे जाना भी चाहते हैं, क्योंकि इनको वैल्यू चाहिए, इनको वो पद चाहिए। क्योंकि राहु जो राक्षस था उसको देवता बनना था, क्योंकि देवताओं का वैल्यू है। श्री हरि नारायण उनको ही अमृत पिला रहे थे, तो वैल्यू को देख के आगे बढ़ना थोड़ा सा धूर्तपना में भी कहा जा सकता है, और ये अपने आप में क्लेवर है, क्योंकि अपने आप में तो ये चालाकी बोला जाएगा, तो ये अपने आप में एक चालाकी भी है। तो सूर्य राहु चंद्र राहु जिसका है वो इंसान धूर्त नहीं है, उसका जो स्वभाव है वो सबसे आगे निकलना है, इसलिए शायद वो ऐसा कार्य करता है। और लोग ये जो किताबों में लिखा हुआ है धूर्त योग, तो शायद लोगों को ही धूर्त बोलने लगते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में होंगे तो आप चाहेंगे कि आप आगे निकल जाएं, जो आपके लिए शायद अच्छा ही है। सबके लिए सब यही सोचते हैं कि मैं टप पे जाऊं, पिक पे रहूं, मैं रही आगे कोई ना रहे। तो शायद सूर्य राहु और चंद्र राहु ये कर भी लेते हैं। तो ये था सूर्य और राहु और चंद्र राहु ग्रहण योग भी कहते हैं इसको, और इसको धूर्त योग भी किताबों में लिखा गया है। तो ठीक है, आगे हम कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।